कांची कामाक्षी मंदिर, तमिलनाडु। रहस्यमयी जानकारी। स्थान: कांची कामाक्षी मंदिर तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में स्थित है, जो चेन्नई से लगभग 70 किलोमीटर दूर है। ये मंदिर हिंदू धर्म के प्रमुख शक्ति पीठों में से एक है और विशेष रूप से देवी कामाक्षी की पूजा के लिए प्रसिद्ध है। कामाक्षी देवी मंदिर देवी कामाक्षी को समर्पित है और शक्ति या स्त्री ऊर्जा की पूजा करने के लिए सर्वोत्तम स्थानों में से एक है, जिसे मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है। कामाक्षी मंदिर की भव्य वास्तुकला, इतिहास और आध्यात्मिक आभा इस मंदिर को देश के सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक बनाती है। ये मंदिर उन लोगों के लिए अवश्य जाना चाहिए जो देवी का आशीर्वाद चाहते हैं और आध्यात्मिक जागृति का अनुभव करना चाहते हैं। देवी कामाक्षी उर्वरता, समृद्धि और प्रसिद्धि की देवी है। हम मंदिर के बारे में सभी महत्वपूर्ण विवरणों को उजागर करेंगे। कामाक्षी देवी मंदिर जाने के कारण। समृद्ध कामाक्षी देवी मंदिर का इतिहास और प्रतीकात्मकता। कामाक्षी देवी मंदिर हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहीं पर देवी सती की नाभि गिरी थी। ये मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है और 7 मोक्षपुरियों में से एक है। इसे पृथ्वी के केंद्र में भी स्थित माना जाता है और मंदिर के निर्माण के बाद देवी की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी। ऐसा माना जाता है कि पल्लव, चोल और विजयनगर के 3 राजवंशों ने मंदिर के निर्माण में मदद की और इसे आज के पूजा स्थल के रूप में विस्तारित किया। कामाक्षी देवी मंदिर के इतिहास में कहा गया है कि देवी का निवास स्थान नाभिस्थान ओटियाना पीठम है। कहा जाता है कि देवी कामाक्षी की एक आंख में देवी सरस्वती और दूसरी आंख में देवी लक्ष्मी है। इसे देखने का दूसरा तरीका कामाक्षी शब्द को डिकोड करना है। नाम का भाग देवी सरस्वती का प्रतिनिधित्व करता है और मां भाग देवी लक्ष्मी का प्रतिनिधित्व करता है। शेष क्षी आंखों को दर्शाता है। इस तरह तीनों देवियां पवित्र त्रिमूर्ति बनाने के लिए जुड़ी हुई है, जो महिला सार्वभौमिक ऊर्जा को समाहित करती है। सुविधाजनक कामाक्षी देवी मंदिर का समय। कामाक्षी देवी मंदिर अभिषेकम समय। मंदिर में अभिषेक भी किया जाता है, इसलिए मंदिर परिसर में हमेशा एक पुजारी मौजूद रहता है। कामाक्षी देवी मंदिर में अभिषेक के लिए समय अलग अलग है और सुबह से शुरू होता है। अन्य विवरण इस प्रकार है। काल संधि का समय 7:10 पर। उची कालम का समय 11:30। सयार्क्षा शाम 4 बजे या शाम 4:30 पर। अभिषेकम की लागत 1000 रुपए। स्वर्ण रथ खींचना और अन्य पूजाएं। कामाक्षी देवी मंदिर में स्वर्ण रथ शुक्रवार और तमिल महीने के पहले दिन खींचा जाता है। इसे पूर्णिमा और अमावस्या जैसे विशेष अवसरों पर भी खींचा जाता है। जुलूस के दौरान निम्नलिखित देवताओं की उत्सव मूर्तियां निकाली जाती है: श्रीदेवी, कामाक्षी और भूदेवी। अन्य विवरण इस प्रकार है। स्वर्ण रथ शुल्क 2500 रुपए। कुमकुम अर्चना का समय। मंदिर खुला रहने के दौरान हर समय। कुमकुम अर्चना शुल्क 1 रुपया। कामाक्षी देवी मंदिर को जीवंत बनाने वाली कहानियां। मंदिर और उसमें निवास करने वाली देवी के साथ कई कहानियां और किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं। उदाहरण के लिए गर्भगृह में 4 दीवारें हैं जो 4 वेदों को दर्शाती है। गायत्री मंडपम में 24 स्तंभ है जो गायत्री छंद के 24 अक्षरों का प्रतीक है। देवी मंदिर की देवी के 3 स्वरूप हैं: शून्य, स्थूल और सूक्ष्म। शुरू में मंदिर परिसर में देवी की एक सोने की छवि थी जहां वह प्रार्थना मुद्रा में थी। हालांकि सुरक्षा कारणों से इसे तंजावुर में स्थानांतरित कर दिया गया। कहा जाता है कि देवी कामाक्षी देवी को तब बुलाया गया था जब बंदासुर नामक राक्षस तीनों लोकों में उत्पात मचा रहा था। उसकी अपार शक्ति के दुरुपयोग ने देवताओं को बहुत चिंतित कर दिया, क्योंकि देवताओं का मानना था कि उसे हराना असंभव था। देवी पार्वती ने कामाक्षी देवी का रूप धारण किया और राक्षस से तब तक लगातार युद्ध किया जब तक कि उन्होंने उसे मार नहीं दिया और राक्षस पर विजय प्राप्त नहीं कर ली। उसके बाद
वे कांचीपुरम में रहने लगी, जहां उन्हें कामाक्षी देवी के रूप में पूजा जाता है। इसीलिए मंदिर को कामाक्षी देवी मंदिर कहा जाता है। एक और कहानी बताती है कि कैसे उनकी शादी भगवान शिव से हुई। ऐसा माना जाता है कि देवी ने मिट्टी से भगवान शिव की मूर्ति बनाई ताकि वो उनकी पूजा कर सकें और उन्हें प्रसन्न कर सकें। भगवान शिव कंबा नदी बन गए और उनकी मूर्ति को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मूर्ति को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी और सुनिश्चित किया कि ज्वार मूर्ति को जरा भी नुकसान न पहुंचा सके। उन्होंने सुई की नोक पर भी प्रार्थना की। जब भगवान शिव ने देखा कि वो उन्हें प्रसन्न करने के लिए कितना प्रयास कर रही है, तो उन्होंने उससे विवाह कर लिया। यही कारण है कि आपको कांचीपुरम में कई शिव मंदिर मिलेंगे। इतिहास और पुराना महत्व। कांची कामाक्षी मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है और इसका संबंध महाभारत और पौराणिक कथाओं से है। इसे लगभग 2000 साल पुराना माना जाता है। इस मंदिर के निर्माण से संबंधित कई धार्मिक किंवदंतियां हैं, लेकिन सबसे प्रमुख कथा यह है कि इसे भगवान शिव के आदेश पर देवी पार्वती ने अपने रूप में स्थापित किया था। ये मंदिर भारत के शक्ति पीठों में से एक है और इसकी धार्मिक महत्ता काफी अधिक है। खासतौर पर यह मंदिर उन स्थलों में आता है जहां देवी सती के शरीर के विभिन्न अंग गिरे थे और ये अंग कामाक्षी के रूप में प्रतिष्ठित हुए थे। इस मंदिर में पूजा करने से विशेष रूप से मां दुर्गा और मां पार्वती की उपासना की जाती है। समृद्ध कामाक्षी देवी मंदिर का इतिहास और प्रतीकात्मकता। कांची कामाक्षी मंदिर का रहस्य। पहला रहस्य अदृश्य शक्ति। कांची कामाक्षी मंदिर की विशेषता यह है कि यहां देवी कामाक्षी की मूर्ति नहीं दिखाई देती, बल्कि एक लिंगम रूप में पूजा की जाती है। ये एक अदृश्य शक्ति का प्रतीक माना जाता है। भक्तों के अनुसार देवी की शक्ति को महसूस किया जा सकता है, लेकिन उनकी वास्तविक रूप को देखना मुश्किल है। दूसरा रहस्य कांची का कन्या रूप। देवी कामाक्षी का रूप कन्या, कुमारी के रूप में है। ये मंदिर विशेष रूप से कन्याओं के लिए उपास्य है। यहां पर कन्याओं की पूजा का भी एक अलग महत्व है और उन्हें देवी की विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। तीसरा रहस्य स्मृति में शक्ति। मंदिर के अंदर प्राचीन शास्त्र और तंत्र मंत्र की विद्या से जुड़ी कई रहस्यमयी घटनाएं घटती हैं। यहां आकर कई भक्त अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए शक्ति साधना करते हैं। मंदिर के गर्भगृह में एक विशेष ऊर्जा का संचार होता है जो व्यक्ति की मानसिक शांति और शक्ति को प्रभावित करता है। चौथा रहस्य सत्यनारायण कथा और पूजा विधि। मंदिर में विशेष रूप से सत्यनारायण व्रत और पूजा विधि का पालन किया जाता है, जो जीवन में आशीर्वाद और समृद्धि को लाने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। भक्तों का मानना है कि इस पूजा से जीवन की हर बाधा समाप्त हो जाती है और मनोकामनाएं पूरी होती है। पांचवा रहस्य कांची महिमा। कांचीपुरम विशेष रूप से इस मंदिर को एक धार्मिक ऊर्जा केंद्र माना जाता है। यहाँ के वातावरण में एक खास तरह की आध्यात्मिक शांति महसूस होती है। मंदिर के आसपास के इलाकों में भी कई रहस्यमयी घटनाओं की रिपोर्टें सामने आई है, जहां भक्तों ने अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को महसूस किया है। कांची कामाक्षी मंदिर में शक्ति साधना की जानकारी और शक्ति साधना करने के लाभ। शक्ति साधना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी मानसिक और आत्मिक शक्ति को जागृत करता है। शक्ति साधना मुख्य रूप से तंत्र विद्या और साधना विधियों का अभ्यास करती है। कांची कामाक्षी मंदिर में शक्ति साधना का विशेष महत्व है और ये वहां आने वाले भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक अभ्यास बन चुका है। शक्ति साधना के माध्यम से व्यक्ति अपनी जीवन की समस्याओं का समाधान, आशीर्वाद और शक्ति प्राप्त कर सकता है। इस साधना का उद्देश्य देवी के दर्शन, शक्ति को जागृत करना और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करना होता है। शक्ति साधना का तरीका। कांची कामाक्षी मंदिर में तैयारी और साधना के लिए माहौल तैयार करना। स्थान। शक्ति साधना के लिए एक शांत और पवित्र स्थान चाहिए। कांची कामाक्षी मंदिर का गर्भगृह या मंदिर परिसर आदर्श स्थान है, क्योंकि ये जगह पहले से ही शक्ति और ऊर्जा से भरी हुई है।
स्वच्छता साधना की शुरुआत से पहले अपने शरीर और स्थान की स्वच्छता का ध्यान रखें। ये एक महत्वपूर्ण नियम है क्योंकि तंत्र और साधना के अभ्यास में स्वच्छता का बहुत महत्व है। साधना के समय शक्ति साधना रात के समय की जाती है क्योंकि माना जाता है कि रात के समय वातावरण में ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है और साधक को शांत मन और ध्यान केंद्रित करने में आसानी होती है। मंत्रों का उच्चारण और ध्यान। मंत्र शक्ति साधना में विशेष मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। कांची कामाक्षी देवी के मंत्र का सही तरीके से जाप करना अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। इन मंत्रों का जाप करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आमतौर पर साधक को कांति कामाक्षी जैसे मंत्रों का जाप करना होता है। ये मंत्र देवी कामाक्षी की ऊर्जा को जागृत करता है। ध्यान साधना के दौरान देवी के चित्र या मूर्ति के सामने बैठकर ध्यान लगाना बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान केंद्रित करके अपनी मानसिक स्थिति को शांति में लाना चाहिए। शक्ति साधना के समय ध्यान करने से शरीर और मस्तिष्क दोनों को ऊर्जा मिलती है और साधक आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ता है। हवन और पूजन विधि। हवन शक्ति साधना में हवन का बहुत महत्व है। हवन सामग्री का उपयोग करके विशेष मंत्रों के साथ अग्नि के समक्ष पूजा की जाती है। हवन में देवी की पूजा, अग्नि के माध्यम से शक्तियों को सक्रिय करने का प्रयास किया जाता है। पूजा विधि। साधना के समय देवी कामाक्षी की पूजा विधि का पालन करें। देवी की मूर्ति के सामने दीपक, फल, फूल और नैवेद्य अर्पित करें। इस पूजा के दौरान मन में श्रद्धा और आस्था के साथ देवी से आशीर्वाद मांगे। तंत्र विद्या और अनुष्ठान। तंत्र मंत्र। तंत्र विद्या के अभ्यास में विशेष प्रकार के मंत्र और तंत्र प्रयोग किए जाते हैं। कांची कामाक्षी मंदिर में इस विधि का उपयोग विशेष रूप से शक्तियों को जागृत करने के लिए किया जाता है। ये मंत्र शरीर के ऊर्जा केंद्रों को सक्रिय करता है और व्यक्ति की आत्मिक शक्ति को बढ़ाता है। तंत्र साधना। तंत्र साधना का उद्देश्य व्यक्ति की ऊर्जा को बढ़ाना और उसके भीतर छुपी शक्तियों को बाहर लाना होता है। ये साधना मुख्य रूप से ध्यान, मंत्रों के जाप और विशिष्ट यंत्रों के माध्यम से की जाती है। कांची कामाक्षी मंदिर में तंत्र साधना का अभ्यास किया जाता है जिसमें देवी कामाक्षी की विशेष कृपा प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है। शक्तिपात। शक्तिपात शक्ति साधना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जहां साधक को गुरु या किसी तंत्रज्ञ द्वारा विशेष रूप से ऊर्जा प्रदान की जाती है। कांची कामाक्षी मंदिर में आने वाले भक्तों को शक्ति प्राप्ति के लिए गुरु या पुजारी से शक्तिपात मिलता है जिससे उनकी साधना को विशेष ऊर्जा मिलती है। शक्ति साधना से लाभ। मन की शांति। शक्ति साधना व्यक्ति के मन को शांति और संतुलन प्रदान करती है। शारीरिक। शक्ति साधना से शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार हो सकता है क्योंकि ये ऊर्जा का संचार करता है और शरीर को ऊर्जा से भरता है। आध्यात्मिक उन्नति। शक्ति साधना से व्यक्ति की आत्मिक शक्ति और मानसिक स्थिति में सुधार होता है। ये व्यक्ति को अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करती है। सकारात्मक परिवर्तन। नियमित साधना से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं और व्यक्ति अपनी समस्याओं को आसानी से हल करने में सक्षम होता है।